रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पता है ना रूपक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये है। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, कोएफिशिएंट का मतलब समझते हो, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, ए। ठीक है, फिर एक्स का कोएफिशिएंट बी, और फिर एक कांस्टेंट टर्म सी है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म सी है। तो यहाँ पे ये जो ए बी सी है, इसके और इसके जो जीरोस आएंगे, जीरोस का मतलब क्या होता है रूपक, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होगा, द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, वैल्यूज ऑफ एक्स जो आएंगे, और कितने वैल्यूज आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दो आएंगे। ठीक है, तो लेट देम बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब देखो वापस से मैं एक बार रिपीट करती हूँ, क्या पढ़ाया था कल मैंने, वैल्यूज ऑफ एक्स मतलब जो रूट्स हैं उसे मैंने अल्फा बीटा लिया है। ठीक है, लेट देम बी अल्फा एंड बीटा, और फिर कोएफिशिएंट्स हमारे इस इक्वेशन के हैं ए बी एंड सी। तो अब ये ए बी एंड सी और साथ में ये अल्फा बीटा, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, एक नहीं दो रिलेशन है। ठीक है, वी आर हैविंग टू रिलेशंस। तो उस रिलेशन के बारे में मैंने पढ़ाया था। सबसे पहला रिलेशन का नाम क्या था रिया, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस। ठीक है, ध्यान से देखो सभी लोग, सम ऑफ जीरोस, इसमें हमने क्या पढ़ा था हर्षिता, हर्षिता बताओ। मैम लेट अल्फा एंड बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, एक ये रिलेशन है हमारा नंबर वन। दूसरा बताओ गीतांजलि, नंबर टू रिलेशन। मैम अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, और इस रिलेशन का नाम क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अगर ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जब इसे सॉल्व करोगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से, तो हमें ये वैल्यूज मिलेंगे, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। अब x प्लस टू इज इक्वल टू 0 है, तो x क्या हो जाएगा बताओ, इफ x प्लस टू इज इक्वल टू 0 देन x विल बी -2। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, x विल बी -3। तो ये जो हमें ऑब्टेन हो रहा है -2 एंड -3, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम रूट्स कहते हैं ना, इसे ही तो कहते हैं कि दे आर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, दे आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये जो -2 और -3 हमें ऑब्टेन हुआ है, उसे ही हम अल्फा एंड बीटा लेंगे, मतलब अल्फा विल बी -2 और बीटा विल बी -3। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ, अब इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा था, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा था, इससे हम चेक करेंगे कि व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ओके, बताओ रूपक, ए बी सी क्या होगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, एक्स होगा, बताओ ए की वैल्यू 1, नेक्स्ट बी 5 और सी 6। ठीक है, तो अब देखो ये ए बी सी भी हमें मिल गया है और यहाँ अल्फा बीटा भी मिल गया। अब ये दोनों रिलेशन अप्लाई कर कर हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या ये रिलेशन यहाँ पे सही आ रहे हैं या नहीं। अब क्लियर है, समझ रहे हो आप? ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो अल्फा एंड बीटा क्या मिला है हमें, अल्फा है -2 प्लस बीटा है -3। ठीक है, इज इक्वल्स टू -b/a करोगे, यानी कि -5/1 करोगे। अब देखो LHS और RHS तुम्हारा सेम है या नहीं, बताओ, LHS एंड RHS सेम है या नहीं, समझा। देखो जैसे यहाँ पे -2 प्लस -3 करने पे क्या आएगा, ये LHS है ना, लेफ्ट हैंड साइड है, ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -5 आएगा, और RHS में क्या है, -5/1, दैट मीन्स
इक्वल है दोनों, ये भी -5 हुआ तो दोनों इक्वल है, यानी कि जो सम ऑफ जीरोस का रिलेशन है ये हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करो, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, -2 इंटू -3, ठीक है, इज इक्वल्स टू C/A। C है हमारा 6/1। अब ये चेक कर बताओ क्या ये LHS RHS इक्वल है? नहीं होगा, नहीं है इक्वल, माइनस, ये भी इक्वल है ना, -2 इंटू -3 6 +6, और इधर भी 6 है, तो दोनों इक्वल हो गए, LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल। क्लियर है? ओके, गीतांजलि, रिया एंड हर्षिता, तुम तीनों को भी ये वापस से क्लियर हो गया? एनी डाउट्स? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ती हूँ।